पैसा वही कमा पाता है जो सोच को बदल पाता है। पैसा वही कमा पाता है जो सोच को बदल पाता है। किस्मत नहीं नजरिया बदलो, किस्मत नहीं नजरिया बदलो, फिर देखो वक्त कैसे पलट जाता है। किस्मत नहीं नजरिया बदलो, फिर देखो वक्त कैसे पलट जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल द रीडिंग नूक में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की कहानियां और जीवन बदल देने वाले विचार। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो अपनी सोच से अरबों डॉलर कमाने वाला जादूगर कहलाता है, वॉरेन बफे, और उनकी अनमोल किताब मनी मेकिंग स्किल्स की। वॉरेन बफे का जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा, नेब्रास्का, यूएसए में हुआ था। वे दुनिया के सबसे सफल निवेशक और बर्कशायर हाथवे कंपनी के सीईओ हैं। उन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा यानी ओमाहा के ज्ञानी के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही वे पैसों के खेल में माहिर थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने पहला शेयर खरीदा और आज वे दुनिया के सबसे अमीर और विनम्र लोगों में गिने जाते हैं। उनका कहना है, आई ऑलवेज न्यू आई वॉज गोइंग टू बी रिच, आई नेवर डाउटेड इट फॉर अ मिनट। पैसा कमाना आसान है पर संभालना एक कला है। पैसा कमाना आसान है पर संभालना एक कला है। लालच में जो बह गया उसकी किस्मत जला है। समझदारी से जो खेले वही जीते मैदान, समझदारी से जो खेले वही जीते मैदान। बफेट की सोच है धैर्य और ज्ञान। सोच अमीरी की रखो चाहे जेब खाली क्यों ना हो, सोच अमीरी की रखो चाहे जेब खाली क्यों ना हो। इरादे मजबूत रखो चाहे रास्ते भारी क्यों ना हो, चाहे रास्ते भारी क्यों ना। वॉरेन बफे कहते हैं, पैसे को कमाना एक कला है, पैसे को कमाना एक कला है, पर उसे समझना एक समझदारी है। वॉरेन बफे की जिंदगी हमें सबसे पहला सबक देती है कि अमीर बनने से पहले अमीर की तरह सोचना सीखो। वो कहते हैं, अगर तुम सोचते हो कि तुम गरीब हो तो तुम हमेशा गरीब रहोगे, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम सीख सकते हो तो अमीरी बस एक कदम दूर है। दुनिया के लगभग हर अमीर व्यक्ति की शुरुआत एक छोटी सोच से नहीं बल्कि बड़ी दृष्टि से हुई है। पैसा उनके पास इसलिए नहीं आया कि उनके पास संसाधन थे, बल्कि इसलिए आया क्योंकि उनके पास सोच थी जो मौके देखती थी। बफे बताते हैं कि उन्होंने पहली बार शेयर खरीदे थे जब वे सिर्फ 11 साल के थे। उन्होंने 3 शेयर खरीदे, $38 के। कुछ दिनों बाद शेयर $27 पर आ गया। बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। थोड़े समय बाद शेयर $40 पर पहुंचा तो उन्होंने बेच दिया, लेकिन फिर वही शेयर कुछ सालों में $200 तक पहुंच गया। तब बफे ने सीखा, धैर्य की कमी सबसे बड़ी गलती होती है। यहीं से उन्होंने अपनी थिंकिंग हैबिट बदली। अब वे सोचने लगे कि जल्दी कमाने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से कमाना। वॉरेन बफे कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ, यानी सबसे अच्छा निवेश है खुद से। अगर तुम हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते रहोगे तो तुम धीरे धीरे एक पैसा कमाने वाले मशीन बन जाओगे। वे कहते हैं, एजुकेशन डज नॉट स्टॉप आफ्टर स्कूल, इट स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग फॉर योरसेल्फ। इसका मतलब है कि स्कूल के बाद असली सीख शुरू होती है। हर दिन कुछ पढ़ो, कुछ नया सीखो, क्योंकि ज्ञान वो पूंजी है जो जितना बांटो उतनी बढ़ती जाती है। वॉरेन बफे कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मतलब पहले बचाओ फिर खर्च करो। हर महीने की आमदनी में से 20% निवेश के लिए निकालो। ये छोटी आदतें भविष्य में तुम्हारे लिए बड़ी अमीर बनेगी। वे अपनी शुरुआत में हर छोटी रकम को निवेश करते थे, कभी अखबार बेचकर, कभी कैंडी बेचकर, कभी छोटी कंपनियों के शेयर खरीदकर। उनका उद्देश्य पैसा खर्च करना नहीं, बल्कि पैसे को उनके लिए काम पर लगाना था। वे कहते हैं, अगर तुम पैसे को काम पर नहीं लगाओगे तो जिंदगी भर
पैसे के लिए काम करते रहोगे। वॉरेन बफे की सबसे प्रसिद्ध लाइन है, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशंस टू द पेशेंस। मतलब जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं वे हमेशा नुकसान में रहते हैं। जो समय और धैर्य पर भरोसा करते हैं वो धीरे धीरे अमीरी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। वे कहते हैं, एवरी ग्रेट इन्वेस्टमेंट टेक्स टाइम, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। और अगर तुम इन 3 चीज़ों को अपनाते हो तो कोई भी बाजार, कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। वॉरेन बफे कभी अपनी गलतियां छिपाते नहीं। वे कहते हैं, आई हैव मेड मिस्टेक बट आई नेवर रिपीटेड देम। उन्होंने कई बार ऐसे निवेश किए जो असफल रहे, लेकिन उन्होंने उन असफलताओं से सीखा। एक बार उन्होंने डेक्स्टर शूज नाम की कंपनी में निवेश किया था। वह कंपनी कुछ सालों में बंद हो गई और उन्होंने भारी नुकसान झेला। लेकिन बफे ने कहा, दिस मिस्टेक टॉट मी दैट वैल्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ बिजनेस बिफोर इन्वेस्टिंग। यानी हर असफलता एक नया सबक लेकर आती है। अगर तुम सीखना बंद नहीं करते तो कोई गलती तुम्हें गिरा नहीं सकती। वॉरेन बफे कहते हैं, इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। वे आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। वे सादगी में विश्वास करते हैं क्योंकि सादगी ही धन को टिकाऊ बनाती है। उनका मानना है, रिच इज नॉट हु हैज द मोस्ट बट हु नीड्स द लीस्ट। यानी अमीर वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वो है जिसे जरूरत कम है और जो खुद से खुश है। बफे जी कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप 100 रुपये रोज 10% ब्याज पर लगाते रहो तो कुछ ही सालों में वह लाखों में बदल सकता है। छोटे कदम जब निरंतर चलते रहते हैं तो वे बड़े परिणाम देते हैं। वे कहते हैं, वेल्थ ग्रोस लाइक अ स्नोबॉल, स्टार्ट अर्ली एंड कीप रोलिंग। मतलब जल्दी शुरू करो और लगातार चलते रहो। यही जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। वॉरेन बफे जी हमें सिखाते हैं कि पैसा बनाना केवल कमाने का नहीं, बल्कि सही जगह निवेश करने का खेल है। बफे जी कहते हैं कि नेवर लूज मनी, मतलब सबसे पहले नुकसान से बचो, मुनाफा अपने आप मिल जाएगा। बहुत से लोग शेयर मार्केट या बिजनेस में दूसरों को देखकर निवेश करते हैं। वहीं पर बफेट जी कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी जब सब खरीद रहे हों तब डरना सीखो, जब सब डर रहे हो तब अवसर पहचानो। मार्केट में इमोशनल डिसीजन नहीं बल्कि लॉजिकल डिसीजन काम करता है। वे कहते हैं कि सफल निवेशक वही है जो रिसर्च करता है, ना कि जो ट्रेंड का पीछा करता है। बफेट जी के निवेश का सिद्धांत है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसका मतलब है ऐसी कंपनी में निवेश करना जो कम दाम पर ज़्यादा मूल्य रखती हो। वो बेंजामिन ग्राहम से प्रेरित होकर कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी कीमत वो है जो तुम चुकाते हो, पर मूल्य वो है जो तुम्हें मिलता है। वो हमेशा उन कंपनियों को चुनते हैं जिनके पास मजबूत बिजनेस मॉडल हो, साथ ही स्थिर मुनाफा हो और ईमानदार प्रबंधन हो। उनका मानना है कि गुड बिजनेस प्लस गुड मैनेजमेंट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि अमीर बनने का रास्ता लंबा है पर पक्का है। वे कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में विश्वास नहीं रखते। आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर, मतलब हमेशा पसंदीदा निवेश काल, हमेशा के लिए। उनका कहना है कि अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल तक रखने को तैयार नहीं हैं
तो 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। सच्चा निवेशक वो नहीं जो जल्दी अमीर बनना चाहता है, बल्कि वो जो धीरे धीरे अस्थायी संपत्ति बनाना चाहता है। बफेट जी मानते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस, मतलब विभाजन निवेशकों को उनकी अज्ञानता से बचाता है। हालांकि वो यह भी कहते हैं कि अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। उनका तरीका यह है कि अपने निवेश को 3 से 5 मजबूत कंपनियों में केंद्रित करें, जहां आपको भरोसा हो कि यह कंपनियां आने वाले 20 सालों में भी जिंदा रहेंगी। वो हर बार एक सिद्धांत पर जोर देते हैं, डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बट नो योर बास्केट वेल। यानी वॉरेन बफेट का सबसे जो अहम संदेश है वो ये है कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। जो व्यक्ति बिना समझे निवेश करता है वही सबसे ज़्यादा खतरे में रहता है। रिस्क को कम करने का तरीका यह है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, साथ ही उस कंपनी को समझें और अपने निर्णय में भावनाओं को हटाना सीखें। बफेट जी ने कई बार कहा है कि सेफ्टी फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। पहले अपने पैसों को सुरक्षित रखो, मुनाफा बाद में देखो। मार्केट में डर और लालच दो बड़े दुश्मन हैं। बफेट जी कहते हैं, इफ यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस यू कांट कंट्रोल योर मनी। उनकी सोच है कि सफल निवेशक वही है जो भीड़ में भी शांत रह सके। जब मार्केट नीचे गिर जाए तो पैनिक ना करें, क्योंकि वहीं पर सबसे बड़े मौके छिपे होते हैं। बफेट जी खुद हर गलती को फी ऑफ लर्निंग कहते हैं। वे कहते हैं, इट्स गुड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक। यानी गलती से सीखना अच्छा है, पर दूसरों की गलती से सीखना और भी बेहतर है। हर असफल निवेश आपको सिखाता है कि भविष्य में क्या ना करना है, और यही रिस्क मैनेजमेंट की सबसे बड़ी समझ है। पैसा कमाओ मगर गुलाम ना बनो, सपनों को जियो, नाम अपना करो। पैसा कमाओ मगर गुलाम ना बनो, सपनों को जियो, नाम अपना करो। जो नींद में भी कमाए वही सच्चा अमीर है, जो नींद में भी कमाए वही सच्चा अमीर है। बफेट जी की राह पर चलो, बनो खुद की तकदीर, बनो खुद की तकदीर। वॉरेन बफेट जी हमें सिखाते हैं कि सिर्फ एक नौकरी या एक आय पर निर्भर रहना आर्थिक जोखिम है। वे कहते हैं, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। यानी कभी एक ही आय के सहारे मत रहो, निवेश से दूसरी आय के स्रोत बनाओ। आज का समय बहुत तेज है, नौकरी या बिजनेस किसी भी वक्त बदल सकता है। इसलिए बफेट जी सलाह देते हैं कि अपनी फाइनेंशियल बेस को मजबूत करो। ऐसे तरह से अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो बाकी चालू रहे। उन्होंने खुद कई स्रोत बनाए हैं, जैसे कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, बिजनेस ओनरशिप और डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। उनका मानना है कि मनी शुड वर्क फॉर यू, नॉट द अदर वे अराउंड। यानी एक दिन ऐसा बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए नहीं। बफेट जी कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर तुम सोते हुए पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढे तो तुम्हें पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसी कमाई जो लगातार आए, चाहे आप काम करें या ना करें। उदाहरण स्वरूप शेयरों से मिलने वाला डिविडेंड, या फिर रेंट इनकम और रॉयल्टी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनकम, या म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड से रिटर्न्स। बफेट जी सिखाते हैं
कि अपनी मेहनत को एक बार सिस्टम में बदल दो ताकि वो सिस्टम खुद कमाई करता रहे। बहुत से लोग सिर्फ बचत करते हैं पर निवेश नहीं। बफेट जी कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी पहले बचत करो, फिर जो बचे उसे खर्च करो। वे बताते हैं कि आपका हर रुपया एम्प्लॉय की तरफ काम करना चाहिए। अगर आप उसे सही दिशा में लगाएं तो वह आपके लिए नए पैसे लेकर आएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना नहीं। बफेट जी कहते हैं, ट्रू फ्रीडम इज वेकिंग अप एंड डिसाइडिंग व्हाट टू डू विथ योर डे। सच्ची आज़ादी वो है जब आप खुद तय करें कि आप आज क्या करना चाहते हैं। जब आपके खर्चों को आपके एसेट्स कवर करने लगे तो समझिए आप फाइनेंशियली फ्री हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब है जब पैसे की चिंता खत्म हो जाए। वॉरेन बफेट जी के अनुसार, द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इज नॉट मनी, इट्स माइंडसेट। मतलब अमीरी और गरीबी में फर्क पैसे का नहीं, सोच का है। अमीर लोग पैसा खर्च करने से पहले सोचते हैं, क्या ये खर्च मुझे कुछ वापस देगा, और वो हर खर्च को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। वही गरीब माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं, आज मजा लो, कल देखा जाएगा। बफेट जी कहते हैं कि इंस्टेंट प्लेजर किल्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। इसलिए अमीर बनने के लिए आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी संयमित आनंद की आदत डालनी चाहिए। वॉरेन बफेट जी अक्सर कहते हैं, इट्स बेटर टू हैंग आउट विथ पीपल बेटर देन यू। यानी उन लोगों के साथ रहो जो तुमसे बेहतर है। फाइनेंशियल फ्रीडम का एक रहस्य यह भी है कि आप किसके साथ रहते हैं। आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ तय करता है। बफेट जी का मानना है कि जीवन में 3 चीजें अमूल्य हैं, सही लोग, सही सोच और सही निर्णय लेने का साहस। फाइनेंशियल फ्रीडम का अंतिम सार है गिविंग बैक, यानी समाज को लौटाना। बफेट जी ने अपनी 99% संपत्ति दान करने का वादा किया है। वे कहते हैं, इफ यू आर इन द लकी 1% ऑफ ह्यूमैनिटी, यू ओ इट टू द रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी टू थिंक अबाउट द अदर 99%। उनके अनुसार पैसा कमाने का असली अर्थ है उसे अच्छे कामों में लगाना। वॉरेन बफेट जी की ये सीख सिर्फ पैसे की नहीं है, जीवन जीने की कला है। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो इन 3 बातों को हमेशा याद रखिए। सीखते रहो, निवेश करते रहो और धैर्य रखो। मेहनत को सिस्टम बनाओ, पैसा साथी बन जाएगा। मेहनत को सिस्टम बनाओ, पैसा साथी बन जाएगा। हर दिन का संघर्ष कल की गवाही बन जाएगा। हर दिन का संघर्ष कल की गवाही बन जाएगा। एक नहीं कई रास्ते अपनाओ जीवन में, एक नहीं कई रास्ते अपनाओ जीवन में। बफेट की सुख से सुख पाएं हर क्षण में। बफेट की सुख से सुख पाएं हर क्षण में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द रीडिंग नूक को। द रीडिंग नूक, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।